Hello students, I am Dr. Paru Singh, Assistant Professor Sociology, Government Arts Girls College कोटा। और हमने समाजशास्त्र विषय का BE फर्स्ट ईयर का पेपर 2 शुरू किया था। इसमें कुछ टॉपिक हम लोग कर चुके हैं। कल हमने वर्ण से संबंधित बात की थी, वर्ण व्यवस्था के बारे में आपको बताया था। और आज ही उससे जो नेक्स्ट टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक, वो है आश्रम व्यवस्था, द कॉन्सेप्ट ऑफ आश्रम। तो सबसे पहले आश्रम, वर्ण की ही तरह आश्रम भी भारतीय समाज की शास्त्रीय काल की जो संस्थागत आधार हैं उनमें से एक है। और आश्रम व्यवस्था व्यक्ति और समाज के जो समन्वय है उसका एक मुख्य उदाहरण है, जिसका कि उद्देश्य है व्यक्ति के जीवन को नियमित करके उसके अंतिम लक्ष्य अर्थात मोक्ष की प्राप्ति में सहायता प्रदान करना। आश्रम व्यवस्था भारतीय आध्यात्मिक जीवन की एक सुनिश्चित योजना है जो व्यक्ति के जीवन को 4 भागों में विभाजित करके उसे ज्ञान प्राप्ति, सांसारिक सुख उपभोग, ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त करने और उसी ईश्वर में अपने आप को लीन कर लेने में सहायता प्रदान करती है। तो यदि हम आश्रम का अर्थ समझने की कोशिश करें तो आश्रम श्रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है परिश्रम या उद्योग करना। और इसके 2 अर्थ देखे जाते हैं मुख्य रूप से। एक तो आश्रम का अर्थ है वह स्थान जहाँ प्रयत्न या उद्योग किया जाता है, जहाँ प्रयास किए जाते हैं, और दूसरा है इस प्रकार के प्रयत्न या उद्योग के लिए की जाने वाली क्रिया को भी आश्रम का ही नाम दिया जाता है। तो इस आधार पर यदि देखें तो आश्रम का अर्थ ऐसे क्रिया स्थल से है जहाँ कुछ समय ठहरकर व्यक्ति कुछ उद्यम करता है, कुछ कार्य करता है। और शाब्दिक दृष्टि से अगर इसका अर्थ हम देखने की कोशिश करें तो आश्रम ठहरने या विश्राम करने का एक स्थान है जहां व्यक्ति कुछ समय तक रहकर अपने आप में आवश्यक गुणों का विकास करके अपने को आगे की यात्रा के लिए तैयार करता है। इस प्रकार आश्रम अपने आप में कोई साध्य न होकर एक साधन के रूप में हम इसको देख सकते हैं। यह लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन है। और भारतीय संस्कृति में जो मानव जीवन है, जो मनुष्य है, उसके 4 प्रमुख कर्तव्य बताए गए हैं, जो कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष हैं। और इन्हीं कर्तव्यों को पुरुषार्थ कहा जाता है। पुरुषार्थ भी चैप्टर अभी आपके सामने आगे आएगा, तब हम इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। और यहाँ पर यह जानना हमारा इतना सफिशिएंट है हमारे लिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को मिलकर पुरुषार्थ कहा जाता है। और जो मोक्ष है उसको जीवन का अंतिम लक्ष्य या चरम लक्ष्य उसको माना जाता है। तो इस प्रकार जब अर्थ समझने की कोशिश करते हैं तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि आश्रम व्यवस्था एक ऐसी अपूर्व व्यवस्था है जो हिंदू जीवन को विभिन्न स्तरों में विभाजित कर व्यक्ति को समय विशेष के लिए प्रत्येक स्तर पर रखकर उसे भावी जीवन के लिए इस प्रकार तैयार करती है कि वह अपने प्रयास द्वारा अपने लिए निर्धारित समस्त दायित्वों को प्राथमिकता के आधार पर क्रमबद्ध रूप से पूर्ण करता हुआ जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सके। तो आई होप कि आपको आश्रम का अर्थ समझ में आया होगा। और जो आश्रम है हमारे 4 हैं आश्रम: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम। तो ये 4 आश्रम हैं हमारे। और आश्रम व्यवस्था के अंतर्गत व्यक्ति की आयु को लगभग 100 वर्ष माना गया है। और 100 वर्ष उसको मान करके उसका पूरे जीवन को 4 बराबर भागों में विभाजित कर दिया गया। और इस प्रकार ये जो 4 आश्रम हैं इनका जो काल है वो 25-25 वर्ष का इनका काल माना गया। 25-25 वर्ष में इनको विभाजित किया गया। और इन 4 आश्रमों में क्रम से रहता हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष नामक 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करता है। इन चारों उद्यमों का एक दूसरे के साथ इतना निकट का संबंध है कि एक आश्रम के कर्तव्य निभाए बिना व्यक्ति दूसरे आश्रम से संबंधित जो उसके कर्तव्य हैं, जो उसके दायित्व हैं, उनको ठीक प्रकार से पूर्ण नहीं कर सकता। तो इस प्रकार प्रत्येक आश्रम में धर्म की मर्यादा के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने के पश्चात ही व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के योग्य बनता है। तो ये 4 हमारे आश्रम हैं। और ये जो 4 आश्रम हैं इनकी भी यदि हम आश्रम व्यवस्था के आधार और इसकी उत्पत्ति की जब हम बात कर रहे हैं तो हम इसकी उत्पत्ति को यदि समझने का प्रयास करें तो हमें इसकी उत्पत्ति से संबंधित बहुत सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। हालांकि निश्चित रूप से ये नहीं बताया जा सकता कि आश्रम व्यवस्था की उत्पत्ति कब और किन परिस्थितियों में हुई। और लेकिन बहुत से विद्वान ये मानते हैं कि
उपनिषद काल में 3 ही आश्रम का उल्लेख किया गया है और पीएच प्रभु ने इस बात को सिद्ध करने के लिए ये बताया कि इस बात को सिद्ध करने के लिए बहुत से प्रयास हुए। आरंभ में 3 ही आश्रम थे और परंतु जो मनु धर्म शास्त्र में है, मनु ने 4 आश्रम स्वीकार किए हैं और मनु के अनुसार व्यक्ति का जीवन 100 वर्ष का होता है, अतः व्यक्ति को 25 वर्ष का काल प्रत्येक आश्रम में जीवन व्यतीत करना चाहिए। शास्त्रीय साहित्य में अधिकतर प्रमाण 4 आश्रमों के ही मिलते हैं और जिस प्रकार से वर्ण की उत्पत्ति के हमें प्रमाण मिलते हैं वैसे ही इसके संबंध में भी श्लोक है और वर्णों की भांति ही आश्रम भी विराट पुरुष के विभिन्न अंगों से उत्पन्न हुए माने जाते हैं और यह कहा जाता है कि विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसी प्रकार उसी विराट पुरुष की जांघों से गृहस्थाश्रम, हृदय से ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार स्वयं ईश्वर ने वर्ण और आश्रम को उत्पन्न किया और जो व्यक्ति यदि वर्ण और आश्रम में रहते हुए ईश्वर का पूजन नहीं करता है, भजन नहीं करता है, तो उसका पतन निश्चित रूप से होगा। ऐसा जो ब्रह्मचर्य आश्रम है उससे संबंधित मान्यताएं हैं, मानी जाती हैं। अब ये जो आश्रमों के 4 प्रकार हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम, ये इसी क्रम में है और यदि हम इनको थोड़ा सा डिटेल में और हम इसको जानने की कोशिश करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम हमारे जीवन का सबसे पहला आश्रम है और उपनयन संस्कार, जिसमें जो जनेऊ जो धारण आप लोगों ने में से शायद कुछ ने देखा होगा, जो ब्राह्मण इत्यादि एक वाइट कलर का सा धागा पहनते हैं उसे जनेऊ बोला जाता है। तो उपनयन संस्कार के बाद बालक ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है और जो हमारे 4 वर्ण हैं उन वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, उनमें चारों में बालक के लिए उपनयन संस्कार की आयु भी अलग अलग मानी गई है। ब्राह्मण बालक के लिए ये आयु 8 वर्ष, क्षत्रिय बालक के लिए 11 वर्ष, वैश्य बालक के लिए 12 वर्ष रखी गई है। तो जो उपनयन संस्कार है, इस संस्कार के बाद ही एक जो बच्चा है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रवेश करता है। ब्रह्मचर्य 2 शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है ब्रह्म और दूसरा है चर्य। ब्रह्म का अर्थ है महान और चर्य का अर्थ है अनुसरण करना या चलना। इस प्रकार ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ महानता के मार्ग पर चलना, यानी कि महान आत्माओं का अनुसरण करना। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ सामान्यतः यौन संयम से लिया जाता है और ये इसका एक पहलू है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि सभी प्रकार के संयमों जैसे अनुशासन, कर्तव्यपरायणता, आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता, नैतिकता इत्यादि का पालन करना। ब्रह्मचर्य का तात्पर्य केवल इंद्रिय संयम से नहीं बल्कि इंद्रियों पर संयम रखते हुए वेदों का अध्ययन करने से भी है। और जो एक बालक है वह ब्रह्मचारी संयम से रहता हुआ अपने आप में अनेक गुणों का विकास करता है, अपने चरित्र का निर्माण करते हुए अपने आप को भावी जीवन के लिए और जो अगला आश्रम है गृहस्थ आश्रम उसके लिए तैयार करता है। तो प्राचीन काल में जब ब्रह्मचर्य आश्रम का जो समय आता था उसमें बालक को गुरुकुल में ही रहना पड़ता था। हालांकि अब ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, अब इससे रिलेटेड बदल गई हैं और लेकिन यदि प्राचीन व्यवस्थाओं को देखने की कोशिश की जाए तो इतना ज़रूर हमें पता चलता है कि कितने संयमित तरीके से और संतुलित तरीके से जो जीवन है और जीवन को व्यतीत करने के जो मार्ग थे वो मार्ग निर्धारित किए हुए थे। ब्रह्मचर्य आश्रम के समाजशास्त्रीय महत्व को देखने की कोशिश की जाए तो गुरु के प्रत्येक संपर्क में रहता हुआ बच्चा अपने व्यक्तित्व का विकास करता था, अपने आप को सद्गुणों से सुसज्जित करता था, अपना चरित्र निर्माण करता था और यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हुए स्वयं को गृहस्थ जीवन के योग्य बनाता था। और इस आश्रम में बालक के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की दृष्टि से इस आश्रम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह आश्रम हमें सांस्कृतिक परंपराओं को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हस्तांतरित करने में विशेष रूप से सहायक रहा है और इसी आश्रम में बालक विभिन्न कर्तव्यों से परिचित होता हुआ अपने उचित धर्म को सीखता है। तो ये ब्रह्मचर्य आश्रम के विषय में है। इसके बाद यदि हम गृहस्थ आश्रम की बात करें तो ब्रह्मचर्य आश्रम के ठीक बाद गुरु से आज्ञा लेकर व्यक्ति गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है और इस आश्रम को गृहस्थ आश्रम के नाम से हम पुकारते हैं और जहाँ वह 26 से लेकर के 50 वर्ष तक की आयु तक रहता है।
और यही आश्रम वह कर्म स्थल है, महान कर्म स्थल है, जहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम में प्राप्त की गई शिक्षाओं को वह मूर्त रूप से, उनको प्रत्यक्ष रूप से वो फलीभूत करता है, अपने जो धार्मिक सामाजिक दायित्व हैं उनको पूरा करता है, मर्यादा में रहता हुआ धर्म, अर्थ तथा काम नामक पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। जबकि जो ब्रह्मचर्य आश्रम था वहाँ पर धर्म की पालना की जा रही थी, और अर्थ और काम के लिए जो गृहस्थ आश्रम है वहाँ पर धर्म की उपस्थिति, जो पुरुषार्थ हमारे 4 हैं उसमें से धर्म, अर्थ, काम, जिसमें धर्म की उपस्थिति हमें ब्रह्मचर्य आश्रम में देखने के लिए मिलती है, और धर्म, अर्थ, काम की उपस्थिति हमें गृहस्थ आश्रम में देखने के लिए मिलती है। और धर्म और अर्थ की जो उपस्थिति है और मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास, वो हमें वानप्रस्थ आश्रम में देखने के लिए मिलता है। और लास्ट में जो संन्यास आश्रम है वहाँ पर धर्म और केवल मोक्ष की उपस्थिति मात्र रह जाती है। तो ये जो हमारे पुरुषार्थ हैं इनको भी बहुत समन्वित तरीके से, बहुत ही संयमित तरीके से इनको भी इन आश्रम व्यवस्थाओं के साथ में जोड़ा गया है। गृहस्थाश्रम के सारे दायित्वों को यज्ञ, दान, तप इत्यादि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। एक गृहस्थ का यह कर्तव्य है कि वह देवताओं, ऋषियों, अतिथियों, माता पिता तथा अन्य प्राणियों के प्रति निर्धारित अपने समस्त दायित्वों का निर्वाह करे, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा का आचरण करे, और प्रतिदिन धर्म पूर्ति के लिए 5 महायज्ञों का इसके लिए इनके लिए विधान किया गया है। अपने आप को हिंसा से मुक्त रखे अपने, और गृहस्थ के घर में चूल्हा, चक्की, झाड़ू और जलपात्र विभिन्न जीव जंतुओं की हिंसा के स्थान हैं। अतः इनसे होने वाली हिंसा के प्रायश्चित के रूप में 5 महायज्ञ को आवश्यक माना गया है। और इन यज्ञों का लक्ष्य व्यक्ति में ईश्वर के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करना, उसे वैदिक साहित्य से के अध्ययन की ओर लगाना, समाज के सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा करना इत्यादि है। तो गृहस्थ धन कमाता है, लेकिन वह उस धन का उपयोग समाज के प्रति अपने दायित्व निर्वाह के लिए करता है। धन संचय लक्ष्य न होकर अन्य हित में उसका उपयोग करना ही गृहस्थ जीवन का लक्ष्य है। और गृहस्थ आश्रम का महत्व यदि देखा जाए, जो 4 आश्रम है हमारे, इन 4 आश्रमों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आश्रम गृहस्थ आश्रम को माना गया है। और ये कहा जाता है कि जिस तरह से जो वायु का आश्रय लेकर सभी जीव जंतु जीते हैं, उसी प्रकार गृहस्थ आश्रम का आश्रय लेकर के भी सभी आश्रम जीवन व्यतीत करते हैं। जिस प्रकार सभी छोटी बड़ी नदियां अंत में समुद्र में ही स्थायी रूप से विश्राम पाती हैं, उसी प्रकार सब आश्रमों के व्यक्ति गृहस्थ के हाथों ही सुरक्षा एवं स्थायित्व प्राप्त करते हैं। और गृहस्थ आश्रम को अन्य आश्रमों की तुलना में बहुत अधिक महत्व दिए जाने के जो मुख्य कारण है उसमें है, एक तो कि गृहस्थ आश्रम एकमात्र ऐसा आश्रम है जहाँ पर अर्थ नामक पुरुषार्थ को उपार्जित किया जाता है और काम का उपभोग किया जाता है। और अन्य 3 जो आश्रम हैं इनमें इन 2 पुरुषार्थों की कोई व्यवस्था हमें देखने के लिए नहीं मिलती है। और धर्म के अनुसार विभिन्न दायित्वों को निभाता हुआ व्यक्ति जो धर्म नामक पुरुषार्थ है उसको उपार्जित करता है, और चौथे पुरुषार्थ मोक्ष प्राप्ति के लिए स्वयं को तैयार करता है। जो यज्ञ हमने आपके पहले की जो वीडियोस है वहाँ पे हमने यज्ञों की बात की है। 5 यज्ञ माने गए हैं, ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृ यज्ञ, भूत यज्ञ तथा अतिथि यज्ञ। और इन 5 यज्ञों के लिए जो यज्ञों को करने का जो दायित्व है, जो 5 प्रकार के हमारे ऋण हैं उनसे मुक्त होने के लिए यह भी गृहस्थ आश्रम में ही संभव हो सकता है। और जो यज्ञ हैं, इन यज्ञों के माध्यम से गृहस्थ के जीवन विभिन्न लोगों के प्रति अपने दायित्वों को पूर्ण करता है। समाज के सामान्य कल्याण में, समाज के विकास जो है वो भी जो गृहस्थ आश्रम है उसी के माध्यम से संभव है। एक गृहस्थ ही अन्य 3 आश्रमों के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सामूहिक कल्याण में योगदान कर सकता है। तो इस प्रकार देखें तो जो गृहस्थ आश्रम है इसके इन सब महत्व को ध्यान में रखकर ये कहा जाता है कि गृहस्थ आश्रम ही वह धुरी है जिस पर संपूर्ण आश्रम व्यवस्था का जो अस्तित्व है वो बना हुआ है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। इससे आगे के जो आश्रम हैं उनको हम, और इससे आगे का जो ये टॉपिक है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू।